Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Welcome to class 5th Maths chapter number 3 Factors and Multiples session 1. In previous lecture we completed our chapter number 2. Now in this lecture we will continue this chapter, and in this chapter we begin factors and multiples and properties of factors and multiples. Now we start chapter number 3 factors and multiples. In this we learn about factors and multiples. Now first, what is a factor? Here, what is a factor? Factor मतलब क्या? A factor is an exact divisor of a number which completely divides a number and does not leave a remainder, that is its remainder is zero. इसमें क्या बताया गया है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर अगर एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा हो दूसरे नंबर से, कोई भी नंबर डिवीजन हो रहा हो वो भी एग्जैक्ट, तो किसी और नंबर से कंप्लीटली डिवाइड्स अ नंबर एंड डज नॉट लीव अ रिमाइंडर, और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा हो, यानी कि रिमाइंडर क्या हो उसका? जीरो। उसका रिमाइंडर जीरो हो तो उसको क्या बोला जाता है? फैक्टर। फॉर एग्जांपल 20 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5 एंड लीव्स रिमाइंडर जीरो। अब 20 नंबर इन्होंने एग्जांपल लिया है, वो किससे कंपेयर किया है? 5 से। तो 20 जो है वो डिवाइड होता है 5 से और उसका रिमाइंडर क्या होता है? जीरो। सो देयरफॉर वी से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 5 जो है वो है 20 का फैक्टर है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 20 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 20, सो इट इज अ फैक्टर। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आया, तो इट इज आल्सो अ फैक्टर। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 4 किया, हम लोग का आंसर आया 5, सो इट इज आल्सो अ फैक्टर। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 5 किया तो 4 आया एग्जैक्ट, तो 5 is our factor. Next we have 20 divided by 10, so we'll have 2, so 10 is also a factor. And lastly 20 divided by 20 we get 1, so 20 is also a factor. So we write, we find that the factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Okay. Now next, what is multiple? अब मल्टीपल क्या है? इससे पहले हमने सीखा फैक्टर्स क्या है, अब सीखेंगे मल्टीपल क्या है। A number is a multiple of each of its factors. अब जो नंबर्स के टेबल में नंबर्स आते हैं वह मल्टीपल होते हैं। A number is a multiple of each of its factor. जिस नंबर अगर किसी का फैक्टर है तो उस फैक्टर का वो दूसरा जो नंबर हुआ वो क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में सीखा था 20 के फैक्टर्स क्या थे? 1, 2, 4, 5, 10, 20। सो 1, 2, 4, 5, 10, 20, these numbers have multiple as 20. So let's see example. 5 multiply 4 equals to 20. When you multiply 5 and 4 we get 20. So here 20 is a multiple of factors 5 and 4. अब इसमें क्या बताया गया है कि 5 की टेबल में 20 आता है तो 20 क्या हुआ? 5 का मल्टीपल हुआ। 4 की टेबल में भी 20 आता है तो 20 क्या हुआ? 4 का मल्टीपल हुआ। अब ये 20 है तो ये दोनों इसके क्या हुए? फैक्टर्स हुए, और जब ये पूछा जाए तो ये क्या हुआ? इन दोनों का मल्टीपल हुआ। ओके।
नाउ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम क्या सीख रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो 4 multiply 3 equals to 12. We know 4 3s are 12. So 4 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है। इससे हमें ये पता चलता है। Here we see that number 4 and number 3 are known as factors of 12. इसमें क्या बताया है? जो नंबर 4 है और जो नंबर 3 है वो क्या है? फैक्टर्स है 12 के। ओके, मतलब 4 और 3 क्या है? फैक्टर्स हैं 12 के, यानी कि 12 जो है 4 और 3 की टेबल में आता है। एंड द नंबर 12 here is known as the multiple of 4 and 3. इसमें क्या बताया गया अभी? जो नंबर 12 है वो क्या है? मल्टीपल है किसका? 4 है 3 का। कि जो नंबर 12 है वो मल्टीपल है 4 और 3 का। सो इससे हमें ये पता चलता है कि 4 और 3 की टेबल में 12 आता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अभी फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वी हैव एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है? 1 का मल्टीपल होता है, यानी कि 1 की टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल 7 multiply 1 equals to 7। तो जो ये 7 है वो 1 की टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट 4 multiply 1 equals to 4। तो अब ये 4 है जो वो 1 की टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर 1 is a factor of every number। अब इसमें क्या बताया गया है? 1 जो है वो अब फैक्टर है हर एक नंबर का। पहले बताया था 1 की टेबल में सब आते हैं, यानी कि हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल है 1 का। अब 1 जो है वो फैक्टर है हर एक नंबर का। सो 43 multiply 1 equals to 43। इसमें क्या बताया गया है कि 43 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है। सो 1 is the factor of 43. Next we have every number is the multiple of itself। जो हम लोग को बताया गया है कि every number यानी हर एक नंबर क्या है? मल्टीपल है of itself, मतलब अपने नंबर का ही। तो जो अपना नंबर है वो अपनी टेबल में आता है, ऐसा बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल 1 multiply 3 equals to 3। तो जो 3 है वो 3 की टेबल में आता है, ऐसा बताया गया है। 1 multiply 243 equals to 243। इसमें भी क्या बताया? जो 243 है वो किसकी टेबल में आता है? 243 की टेबल में आता है, मतलब इटसेल्फ। नेक्स्ट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मतलब जो हर एक नंबर होता है वो अपना फैक्टर भी होता है, अपना मल्टीपल भी होता है, अपना फैक्टर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 multiply 1 equals to 13। इसमें क्या हुआ? 13 किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में आता है। सो 13 इज द फैक्टर ऑफ 13। इसलिए क्या बताया गया है? 13 जो है वो 13 का भी फैक्टर है। ओके, नाउ नंबर 3, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। इसमें क्या बताया गया है? जो 0 है वो एवरी नंबर मतलब हर एक नंबर का क्या है? मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल 0 multiply 4 equals to 0। तो 0 मल्टीपल है, 4 का 0 मल्टीपल है। ऐसे ही 0 27 का मल्टीपल है। दिस इज नेक्स्ट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। इसमें क्या बताया गया है? हर एक नंबर क्या है? फैक्टर है 0 का। हर एक नंबर जो है वो फैक्टर है 0 का, मतलब हर एक की टेबल में 0 आता है। जैसे कि 4 multiply 0 equals to 0। सो 4 की टेबल में क्या? 0 आता है। नेक्स्ट 27 multiply 0 equals to 0। इसका मतलब 27 की टेबल में भी 0 आता है।
ऐसे हम लोग कोई भी टेबल ले लें उसकी टेबल में 0 ऑलवेज आता है। सो 4 and 27 आर फैक्टर्स ऑफ 0, इसलिए क्या है 4 और 27 क्या है 0 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल एक्सेप्ट 0 इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी मल्टीपल, एवरी मल्टीपल मतलब कोई भी मल्टीपल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के इज आइदर इक्वल, इक्वल होता है टू और ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है एनी ऑफ इट्स फैक्टर, अपने फैक्टर से, फैक्टर से वो इक्वल होता है या फैक्टर से बड़ा होता है कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एटसेट्रा। इसमें क्या बताया है, जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो क्या है 3 से स्टार्ट होते हैं मतलब कि इक्वल है, और बाकी जो उसके फैक्टर्स है वो क्या है ग्रेटर देन है उससे। नेक्स्ट, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। अब इसमें क्या बताया है, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं या लेस देन होते हैं उस नंबर से जिसके वो फैक्टर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल 2 × 3 इज 6, तो 6 के जो फैक्टर्स है 2 and 3 वो दोनों क्या है लेस देन है। नेक्स्ट, 6 × 1 = 6, तो 6 के इधर फैक्टर्स क्या है, एक लेस देन है और एक इक्वल है। सो फैक्टर्स जो होते हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होते हैं। ओके, नाउ नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more factors is the multiple of each factor। जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है 2 और उससे ज्यादा फैक्टर्स का, इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर, वो क्या होगा मल्टीपल होगा दोनों फैक्टर्स, अगर 2 है तो दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल होगा, और क्या है अगर 2 से ज्यादा है तो हर एक नंबर का वो क्या होगा मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल 5 × 9 = 45, तो द 45 जो नंबर है वो 5 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। इसमें हम लोग को क्या पता चला, जो दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या जो नंबर आता है उसका प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है मल्टीपल होता है 5 का भी और 9 का भी। नेक्स्ट, here 45 is the multiple of 5 and 9। इधर क्या बताया गया 45 जो है वो मल्टीपल है 5 और 9 का। नेक्स्ट, the smallest factor of a number is 1 and the largest factor of a number is the number itself। इसमें क्या बताया गया है स्मॉलेस्ट फैक्टर, हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1 होता है, एंड द लार्जेस्ट फैक्टर, कौन सा लार्जेस्ट फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वह नंबर खुद होता है यानी अपना ही होता है itself। नेक्स्ट, देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। इसमें मतलब बताया है देयर इज नो एंड मतलब अंत नहीं है, एंडिंग नहीं है किसकी मल्टीपल्स ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं उसकी कोई भी एंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 has multiples is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 as on etc are all multiples of 4। इसमें जो हम लोग ने ये डैश डॉट 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 किया मतलब कि ये एज ऑन इसके मल्टीपल्स आगे भी आते जाएंगे, तो इसका क्या है सब 4 के मल्टीपल्स है और इसकी कोई भी एंड नहीं है। ओके।